और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जितना मुझे अभी तक पता है वो जो है उनको सपोर्ट करते हैं प्रॉपरली। अगर उनमें टैलेंट देखते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पर कर रहे हैं आजकल। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इसको भी जल्दी ये कवर कर लेगा और इसके अंदर भी हम इंशाल्लाह उनके साथ फाइट करेंगे साथ। जय हिंद दोस्तों रिसेंटली भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी बन चुका है। लेकिन अब यदि आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि साल 2020 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और उस समय ब्रिटेन 6वें नंबर पर था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस भारत में आया और वो तेज़ी से फैलने लगा, तो इसके बाद भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे भारत के सारे बिजनेस बंद हो गए और भारत की जीडीपी तकरीबन 7% माइनस में चली गई। और उस समय ब्रिटेन बिना कुछ किए ही अपनी 6वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन पर आ गया। लेकिन अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, भारत ने अपनी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से पकड़ ली है, तो यहाँ पर ब्रिटेन, अमेरिका, चीन जैसे देशों की ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है। और सेम ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है, जब ब्रिटेन की ग्रोथ रेट डाउन हो गई है, उसी समय भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। इसकी वजह से भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें पायदान पर आ चुका है। कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 इयर्स मना रहा है, हम भी 75 इयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। देखें इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है जी। ये जो पिछले 2021 के जो 3 मंथ्स थे अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ही इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है दैट इज़ बेस्ड इन यूएस डॉलर्स। उसकी वजह ये है कि उनकी जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा सर, मुझे बताएं, हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो बिज़नेस ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी ज़्यादा है, वो अपनी ही कंट्री के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो कंट्री के जो इंडियंस हैं वो वहीं पर रहकर जो है वो अपने कारनामे सरअंजाम देते हैं। क्या ये भी एक वजह है कि वहाँ की इकॉनमी और जीडीपी जो है वो बहुत स्टेबल है? एग्जैक्टली ये रीज़न भी है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है उनके जो टैलेंट है उसको सपोर्ट करती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इवन अगर आपके जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि वो स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जितना मुझे अभी तक पता है वो जो है उनको सपोर्ट करते हैं प्रॉपरली। अगर उनमें टैलेंट देखते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पर कर रहे हैं आजकल। हालांकि फिलहाल भारत अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी जैसे देशों से काफ़ी ज़्यादा पीछे है और इनसे आगे होने के लिए तकरीबन हमें 10 से 15 साल और लग जाएंगे। खैर, भारत की इस ग्रोथ पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ।